तो परमेश्वर का अधिकार किसके ऊपर होता है? मनुष्य के ऊपर होता है। तो जो परमेश्वर कहता है मनुष्य को उसको मानकर चलना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं बनाया परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। स्वर्ग का परमेश्वर, सबका पालनहार, सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो सबको जीवित रखता है, वो इन ईश्वरों से अलग है और परमेश्वर की सभा में परमेश्वर रुककर उनसे बातें करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियो, बहुत से लोग कंफ्यूज हैं और बहुत से पास्टरों का भी कहना है और बाइबल में भी इस बात को हम जब देखते हैं लिखा भी है कि मनुष्य ईश्वर का स्वरूप है और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है। तो मेरे प्रियो, हम क्या समझते हैं? क्या सच में मनुष्य ईश्वर है या फिर परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया है तो मनुष्य से बढ़कर परमेश्वर है? क्योंकि परमेश्वर जब किसी वस्तु की रचना करता है या फिर बनाता है या फिर मनुष्य और स्त्री को बनाता है तो परमेश्वर बड़ा है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? बनाने वाला बड़ा होता है या फिर जिसे बनाया जाता है वो बड़ा होता है। तो आज कुछ वचन है हम जब सीखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल से, और भजन संहिता की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो जब हम अध्याय 82 वचन 1 से 8 तक पढ़ेंगे और उसके पहले जब हम नजर डालते हैं आसाफ का भजन, यानी कि भजन संहिता की पुस्तक को इसलिए कहा गया है भजन संहिता की पुस्तक, यानी कि परमेश्वर का इस पुस्तक में नबियों ने, परमेश्वर के धर्मियों ने परमेश्वर का भजन किया है, परमेश्वर को सच्ची महिमा दिया है। तो प्रियो देखिए लिखा क्या है, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तो परमेश्वर ईश्वरों के बीच में क्यों खड़ा है? परमेश्वर की सभा में होकर न्याय करता है, सही रीति से न्याय चुकाता है। तो जब हम समझते हैं कि मनुष्य ईश्वर है तो परमेश्वर ईश्वरों के बीच में खड़ा है, वही सबका न्याय करता है। मेरे प्रियो, मनुष्य जो होता है वो ईश्वर कभी नहीं हो सकता है। मनुष्य मनुष्य होता है, ईश्वर बड़ा होता है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य की रचना की है, ईश्वर ने स्त्रियों की रचना की है। तो जो बनाने वाला है वो सबसे बड़ा होता है। और परमेश्वर को छोड़ इस पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत जगहों पर हम जब देखते हैं लिखा है कि परमेश्वर को छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर को छोड़ और कोई दूसरा उद्धार करता नहीं है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नजर डालते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ कोई और दूसरा उद्धार करता नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है, बताया है कि मैं और पिता एक हैं, जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? अगर कहा तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो खूबियां होगी कि जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं स्वयं में परमेश्वर हूँ। और पवित्र शास्त्र बाइबल सारी बातों की गवाही प्रभु यीशु मसीह के ऊपर देती है। बहुत से लोग कहते हैं कि पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं मिलता है, सिर्फ परमेश्वर का नाम मिलता है, यहोवा का नाम मिलता है। मैं कहता हूँ कि पुराने नियम में भी प्रभु यीशु मसीह का नाम मिलता है और नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह का नाम मिलता है। परंतु सीखने की जरूरत है कि आप कितने गहराई से पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हो और सीखने की जरूरत भी रखते हो। अगर मेरा पिता है पृथ्वी का, मैं उसका बेटा हूँ और मेरी माँ है, तो मैं अपनी माँ से ये नहीं कह सकता हूँ कि तू मेरी माँ है। मैं अपने बाप से ये नहीं कह सकता हूँ क्या तू मेरा बाप है। नहीं मेरे प्रियो, जब हमारे माता पिता होते हैं तो हम उनको जानते हैं। इस पूरी दुनिया और संसार में सांसारिक लोग, जो शारीरिक लोग होते हैं, जो इस पृथ्वी से माता पिता के जरिए से उत्पन्न हुए हैं और हो भी रहे हैं और आगे की पीढ़ी चल भी रही है और पिछली जिस रीति से बीत रही है। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नजर उठती है और बहुत से लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह तो मनुष्य था, वो कैसे परमेश्वर हो सकता है। इसी रीति से यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आरोप लगाया, तो मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है और परमेश्वर की निंदा करता है। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह थे कौन? क्या वो मनुष्य थे या फिर परमेश्वर थे? तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं में
परमेश्वर थे और मनुष्य में भी थे। इसीलिए थे कि देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर इस पृथ्वी के ऊपर माता पिता हैं तो उनके बच्चे हैं, तो माता पिता के जरिए से बच्चे अपने माता पिता को पिता माता कहते हैं। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नजर डालते हैं तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को अपनी माँ कहा है? नहीं कहा है। इसलिए नहीं कहा है कि मरियम का इस पृथ्वी का कोई पति ही नहीं था कि जब प्रभु यीशु मसीह मरियम के पेट से देह धारण हुए थे। परंतु स्वर्गदूत ने जब मरियम को दर्शन दिया था तो मरियम से कहा था, ये परम प्रधान का पुत्र आएगा और यही सारे कामों को पूरा करेगा और प्रभुता इसके कंधे पर होगी, ये परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, इसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। जब आप मत्ती की पुस्तक पहले अध्याय दूसरे अध्याय को पढ़ोगे तो ये सारा आपको क्लियर होगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन था, क्या प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था और वही इमैनुअल था और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, जो हमें क्लियर होता है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का ना तो इस पृथ्वी का कोई पिता है, ना तो उसकी कोई माँ है। परंतु अगर हम इस संसार की रीति से जानने की कोशिश करते हैं क्या मरियम प्रभु यीशु मसीह की माँ है, तो हम मान सकते हैं कि मरियम प्रभु यीशु मसीह की माँ है। परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल इसका गवाही नहीं देता है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी माँ को माँ कहते थे, यानी कि मरियम को अपनी माँ का दर्जा दिया। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को नारी और स्त्री कहकर उनको पुकारा है, उनसे बात की है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मरियम का आदर किया है, परंतु माँ का दर्जा नहीं दिया है। तो मेरे प्रियो, हम सीखेंगे तो समझ पाएंगे और यही हमारे लिए सीख है कि हम परमेश्वर को सच्चाई से जान पाएंगे। तो प्रियो, अच्छी बात है, आप सीखेंगे तो समझेंगे। तो इस रीति से जब हमने पढ़ा और यहाँ पर बहुत से लोगों ने जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाया कि तू मनुष्य है और मनुष्य होकर तू अपने आप को परमेश्वर बनाता है, यहूदियों ने, इजराइलियों ने इस बात पर प्रभु यीशु मसीह के लिए बात उठाई थी और जिस थाली में लोगों ने खाया उसी थाली में क्या किया, छेद भी किया। तो प्रभु यीशु मसीह जब हमारे लिए आए थे, उन्होंने हमारे दुखों को उठाकर उस तकलीफ को सहा, उस पीड़ा को सहा कि जो हम मनुष्य नहीं सह सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपना क्रूस नहीं उठाया था, प्रभु यीशु मसीह ने हमारा क्रूस उठाया था, क्योंकि हम पापी थे। तो जब हमने पाप को छोड़ा, अच्छा बना, तो हमने प्रभु यीशु मसीह के जरिए से उद्धार पाया है। तो जैसे हमने बाइबल में देखा और सीखने की कोशिश करते हैं, जब हम यशायाह की पुस्तक में पढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं मुझे छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है और मुझे छोड़ कोई दूसरा और उद्धार करता नहीं है। तो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है, जो स्वयं में परमेश्वर को छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। यानी कि परमेश्वर का सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह है और वचन ही तो परमेश्वर है और परमेश्वर ही तो प्रभु यीशु मसीह में है। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं में परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह स्वयं में परमेश्वर है और उसे छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। और इसके पहले हमने क्लियर किया है, जब प्रभु यीशु मसीह की शरीर इस पृथ्वी से है तो स्वयं में पृथ्वी परमेश्वर का आदर करता है, वो शरीर परमेश्वर का पुत्र कहलाता है और वो शरीर परमेश्वर को पिता कह के पुकारता है। परंतु उनके लिए सीख है जो नासमझ की तरह बात करते हैं, क्या एक मनुष्य परमेश्वर हो सकता है? तो मेरे प्रियो, इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को छोड़ कोई भी मनुष्य परमेश्वर नहीं है और ना तो हो सकता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी से नहीं है, वो ऊपर के हैं, हम नीचे के हैं। इस पृथ्वी के ऊपर अपने माता पिता के जरिए से बेटा बेटी कहलाते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह का ना तो इस पृथ्वी की कोई माँ थी, ना कोई बाप था। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे भेजा था, जो स्वयं में मरियम के पेट में देह धारण हुए थे। तो हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को क्लियर किया है कि जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं वही मेरे माता, वही मेरे भाई हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इस रीति से हमें सत्य की बातों को बताया है और क्लियर किया है। तो इस पृथ्वी का मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को छोड़ वो परमेश्वर नहीं है, परंतु उसको ईश्वर का दर्जा दिया गया है, इसीलिए कि ईश्वर का वचन उसके पास है। तो जब उसके पास परमेश्वर का वचन है तो वो परमेश्वर में है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसमें जीवित है। परमेश्वर की महिमा हो। तो देखते हैं, वचन से समझ में आएगा। जब हम भजन संहिता अध्याय 82 वचन 1 से 8 तक पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा क्या है। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है।
वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तो कहाँ पर न्याय करता है परमेश्वर? परमेश्वर ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तो इस पृथ्वी के ऊपर बहुत से लोग हैं जो अपने आप को ईश्वर साबित करते हैं। बहुत से देवी देवता हैं और भगवान भी कहलाते हैं, जो वो भी ईश्वर माने जाते हैं, जो संसार उनको मानता और उनको पूजता भी है। तो ईश्वर हम किसको कहते हैं? ईश्वर पृथ्वी के ऊपर उसे कहते हैं जो राज्य को चलाता है। वो भी एक ईश्वर की तरह काम करता है। कहने का मतलब है कि जब कोई राज्य चलाता है तो उसके पक्ष में मनुष्य होते हैं, क्योंकि मनुष्य उसके पक्ष से बाहर निकल कर नहीं जा सकते हैं, तो वो अपने राज्य को कायम करते हैं। परंतु राजा गिर जाएगा, प्रधानमंत्री गिर जाएगा, परंतु परमेश्वर सदा के लिए खड़ा रहता है और उन्हीं ईश्वरों के बीच में परमेश्वर खड़ा रहता है। आगे देखिए दूसरे वचन में क्या लिखा है, तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे। तो यहाँ पर अगर ईश्वरों के बीच में ईश्वर खड़ा है तो वो कहता है तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते रहोगे। अगर मनुष्य ईश्वर होता तो परमेश्वर की क्या जरूरत होती? परमेश्वर को मनुष्य को बनाने की जरूरत क्यों पड़ती? तो इसी रीति से मैं बताता हूँ कि इस पृथ्वी का कोई मनुष्य परमेश्वर ईश्वर नहीं है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ कोई भी ईश्वर परमेश्वर नहीं है। आगे देखिए 3 वचन में लिखा है, कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम अच्छे हो, ईश्वर के काम को करते हो, तो अनाथों का, कंगालों का न्याय चुकाओ, उनके लिए उनके मददगार बनो और उनको अच्छी शिक्षाओं में प्रबल करो। दिन दरिद्र मतलब क्या है कि दिन रात परमेश्वर के वचन को देखो और धर्म के काम को जो करते हो उससे अच्छा है कि तुम परमेश्वर को जानकर सच्चे धर्मी परमेश्वर के लिए बनो और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। और चौथे वचन में देखो क्या लिखा है, कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। तो यहाँ पर चौथे वचन में हम क्या देखते हैं? कंगालों की मदद करो। किसको? कंगालों को। उनको दुष्टों के हाथ से छुड़ाओ, उनकी मदद करो, उनके लिए मददगार बनकर रहो। देखिए 5 वचन में क्या लिखा है, वे ना तो कुछ समझते और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। तो ऐसे ईश्वरों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, जो पृथ्वी के ऊपर रहकर ईश्वर ईश्वर तो करते हैं परंतु परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मनुष्य को अगर परमेश्वर ने ईश्वर का स्वरूप दिया है, यानी कि अपनी समानता में उनको बनाया है, तो उनको परमेश्वर ने इसलिए बनाया था कि वो परमेश्वर को सच्ची महिमा देना सीखें और परमेश्वर के मार्ग पर और उसके राज्य में बढ़ें। परंतु शैतान भी है इस पृथ्वी का राजा, यानी कि वो भी इस पृथ्वी का एक प्रभु है जो मनुष्यों को अपने राज्य में, मनुष्यों को अपने संसार के राज्य में खींचता है और उनसे बुरे कर्मों को करवाता है, जिससे कि परमेश्वर स्वयं में सत्य में क्रोधित होता है। और मनुष्य ना तो कुछ समझते हैं परंतु अंधकार में चलते फिरते रहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात पर कहा है, अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, दोनों खड्डे में गिरेंगे, अवश्य है कि वो नाश हो जाएंगे। देखिए 6ठे वचन में लिखा है, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। तो यहाँ पर वचन कहता है कि तुम सबके सब ईश्वर हो और तुम परम प्रधान के पुत्र हो। ईश्वर हम तभी कहलाते हैं कि जब हमारे अंदर परमेश्वर की शिक्षा होती है, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर काम करता है। तो जब हमारे अंदर परमेश्वर है, वचन है, तो वचन के जरिए से हम परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हैं और हम भी ईश्वरीय ज्ञान से भरकर हम परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं, तो हम ईश्वरीय गुण से कहलाते हैं कि हम ईश्वर हैं। 7 वचन में देखो लिखा है, तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। तो इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे ऐसे राजा हैं, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हैं और वो भी अपने आप को ईश्वर साबित करते हैं। मनुष्यों से कहते हैं ये करो तो वो करते हैं। तो परमेश्वर का अधिकार किसके ऊपर होता है? मनुष्य के ऊपर होता है। तो जो परमेश्वर कहता है मनुष्य को उसको मानकर चलना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं बनाया परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। तो इसी रीति से जब मनुष्य के ऊपर एक प्रधान होता है, वो जो राज्य को कायम रखता है, चलाता है, तो वो भी ईश्वर कहलाता है, क्योंकि उनको
वही तो मार्ग और दर्शन देता है कि तुम इन कामों को फॉलो करो और इनको मानो। तो पृथ्वी के ईश्वर हैं, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर, सबका पालनहार, सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो सबको जीवित रखता है, वो इन ईश्वरों से अलग है। और परमेश्वर की सभा में परमेश्वर रुककर उनसे बातें करता है, खड़ा होकर उनसे बातें करता है। आगे देखिए क्या लिखा है, 8 वचन में लिखा है, हे परमेश्वर उठ पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में लेगा। तो एक दिन जितने जाति के लोग हैं और इस जगत में जो परमेश्वर ने मनुष्यों को स्थिर रखा है, और जो मर गए हैं और जो जी रहे हैं और जो परमेश्वर के राज्य में आते हैं, तो परमेश्वर उन सबों को अपने राज्य में खींचेगा और अपने सभा में उनको ले लेगा। कोई भी परमेश्वर के राज्य से अलग नहीं होने पाएगा। परमेश्वर के राज्य में ना तो कोई धर्म, ना तो मनुष्य के धर्म के अनुसार से उनके लिए कोई कर्म है, परंतु परमेश्वर की जो सच्चाई है मनुष्य के लिए है कि मनुष्य उसको करे और सच्चे कामों को करके परमेश्वर को जानकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देना सीख लें। तो मेरे प्रियो, जिस रीति से हमने परमेश्वर के वचन को सीखा, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर के प्रकाशन और दर्शन से, जैसे हमने परमेश्वर के वचन को पाया है, मनन किया, अध्ययन किया और आप सभी लोगों तक पहुंचाया है, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग मेरी वीडियो को जरूर देखें। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हर किसी को उजागर करता है, परमेश्वर हर किसी को अच्छे मार्ग पर लाता है। बुराई जो मनुष्य करते हैं, जो पाप करते हैं, जब वो सच में परमेश्वर को जान लेते हैं तो अच्छे एक इंसान बन जाते हैं, परमेश्वर की महिमा करने लगते हैं। तो मेरे प्रियो, लोग मुझे नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ। तो जब मैं YouTube पर आता हूँ, परमेश्वर का सुसमाचार और प्रचार आप सभी लोगों तक पहुँचाता हूँ, तो बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि मैं कौन हूँ, क्या मैं वचन जो बताता हूँ या सही है। इस रीति से उनके मन में कुछ दबाव होती हैं, जो बातें होती हैं। जब तक मनुष्य को नहीं जान पाएगा तब तक वो परमेश्वर के वचन को सुनने से बहुत दूर रहता है। तो प्रियो, मैं वही काम करता हूँ जो परमेश्वर का वचन कहता है। मैं बाइबल के खिलाफ बाहर से कुछ बातें नहीं बोलता हूँ, परंतु मैं सारे धर्मों की पुस्तकों को पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद फिर मैं परमेश्वर के वचन को आप सभी लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो प्रियो, जिस रीति से मैं सारे धर्मों की पुस्तकों को पढ़ता हूँ, वहाँ पर जो देवी देवता भगवान से जाने जाते हैं, उनका इस पृथ्वी का माता पिता है और वो अपने माता पिता से जाने जाते हैं। तो जो अपने माता पिता से इस पृथ्वी से जाना जाता है, मेरे हिसाब से नहीं परंतु वचन के हिसाब से वो परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर के खिलाफ काम होता है। परंतु जब परमेश्वर ने मनुष्य और स्त्री को बनाया है, तो मनुष्य और स्त्री ईश्वर इस पृथ्वी के हो सकते हैं, परंतु वो परमेश्वर के लिए परमेश्वर नहीं बन सकते हैं। हमारा मात्र एक सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जिसे परमेश्वर ने अपनी तरफ से प्रभु यीशु मसीह को भेजा था और वही प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहता है। तो प्रियो, सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को जाने, परमेश्वर के पास आए और सारे कामों को देखते हुए, जब तक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेगा तब तक वो परमेश्वर को नहीं जान पाएगा। आप जब उत्पत्ति अध्याय 1, 2, 3, 4 को पढ़ते हैं तो वहां पर सारा खुलासा होता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है। स्त्री को भी परमेश्वर ने आदम के जरिए से, उसकी पसली से उत्पन्न किया है और परमेश्वर ने उनको जीवित रखा और उनके जरिए से हम आज हैं। वही आदि माता है, वही आदम आदि पिता है। तो जिस रीति से हम पृथ्वी के ऊपर से आदि पिता से जाने जाते हैं और वो आदम है, और इसमें मनुष्य का पाप है, व्यभिचार है, और परमेश्वर के वचनों को जानकर पाप और व्यभिचार करना छोड़ दें, परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध हो जाएं। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करेंगे। और पूरी बाइबल एक गवाही देती है, पुराने नियम को पढ़ लो या फिर नए नियम को पढ़ लो, कि परमेश्वर को छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई दूसरा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नहीं है। परमेश्वर को छोड़ और कोई दूसरा उद्धारकर्ता परमेश्वर नहीं है। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का हम तहे दिल से कोटि कोटि स्तुति महिमा धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारी सुनी है, आपकी भी सुनेंगे। तो मेरे प्रियो, सारे कामों को, सारे वचनों को हम परमेश्वर के हाथ में देते हुए, सौंपते हुए, आज के वचन को हम जिंदा जलाली खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।